अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं एहसास इन्फॉर्मेशन। नाज़रीन मोहतरम, आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं कि अगर आपकी कोई ख़ातून ऐसी है जो कि पहले एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में शामिल थी लेकिन उसे उसके बाद नाअहल कर दिया गया है, तो उसके लिए हमने एक नया प्रोग्राम से मदद ली है जिसके ज़रिए से आपकी वो ख़वातीन जो कि एहसास प्रोग्राम में अहल होने के बाद भी नाअहल हो गई, तो उनके लिए नया प्रोग्राम लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है जिसकी मालूमात हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये मालूमात अगर आप मुकम्मल सुनेंगे तफसीर के साथ और इनके ऊपर अमल भी करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नाज़रीन मोहतरम, बहुत सारे हमारे नाज़रीन हैं, सामीन हैं जो हमें सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। पहली बात तो यह है कि हम उसका बिल्कुल उनका शुक्रगुज़ार हैं उनके कि वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को लाइक देते हैं और हमारी वीडियोस को सुनकर ख़ुद बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि कुछ हमारे नाज़रीन और सामीन ऐसे भी हैं जो वीडियोस सुनते हैं लेकिन उन्हें जस्ट तफरीह तक लेते हैं। तो बराए करम आप तफरीह तक ना लें। अगर आप लोग एहसास प्रोग्राम से फ़ायदा उठाना नहीं चाहते तो आपके साथ के कोई भी घराना ऐसा है जिसमें गरीब लोग रहते हैं जिन तक मालूमात नहीं पहुंची हुई, तो उन तक ये मालूमात पहुंचाया करें ताकि आपके लिए ये नेकी का बायस बन सके। हमारे चैनल जो भी एहसास पर लोग काम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सब एक नेकी की समझकर नेकी की गर्ज से ये काम कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, एक तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को लाइक भी लाजमी दे दिया करें। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, हम मज़ीद आपके लिए काम करने की कोशिश करेंगे। पहले भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह मज़ीद भी कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, ऐसी तमाम ख़वातीन जो कि एहसास प्रोग्राम में बार बार ये 2 या 3 किस्तें लेने के बाद अब नाअहल हो चुकी हैं या उन्हें बार बार उन्होंने सर्वे करवाया लेकिन उन्हें बार बार ही नाअहली का मैसेज आ रहा है, तो उनके लिए हमने नई एक पॉलिसी के तहत कोशिश की है कि एहसास प्रोग्राम में शामिल करवाने की। तो नाज़रीन मोहतरम, उनके लिए तरीक़ाकार ये है कि एहसास की तरफ से एक अपील पोर्टल बनाया गया है जिसकी वीडियो हमारे इसी चैनल पर मौजूद है। आप वो वीडियो तफसील से अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका एहसास अपील के मुतालिक किसी किस्म का भी मसला नहीं रहेगा। उसके ऊपर हमने हेडिंग में दिया हुआ है एहसास अपील पोर्टल आ गया है। तो नाज़रीन मोहतरम, आप एहसास अपील पोर्टल को ओपन कीजिए। पहले हमारी वो वीडियो मुकम्मल सुनेंगे तो आपको उसकी तमाम तर तफसीलात मिल जाएंगी कि हमने उसे इस्तेमाल कैसे करना है, हमने उससे पैसे कैसे हासिल करना है। एहसास की तमाम तर इंफॉर्मेशन आपको उसी वीडियो से मिल जाएगी। अगर आप मज़ीद रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो हमारा एक और चैनल है जो कि वो भी इसी पर ही काम कर रहा है और उसका नाम है जी डिजिटल। इंशाल्लाह लास्ट में उसका लोगो भी हम आपको दिखा देंगे। जी डिजिटल कैसे लिखना है आपने, वो तरीक़ाकार भी आपके सामने आ जाएगा इसी वीडियो के एंड पर। तो नाज़रीन मोहतरम, आप एहसास अपील पोर्टल को ज्वाइन करके उसमें अपनी तमाम तर तफसीलात देंगे। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर पर हो जाएगा, यानी कि उस खातून का जिसने एहसास कफ़ालत से पैसे लेने हैं। नाज़रीन मोहतरम, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि बार बार आपकी दुरुस्तगी हम करवा रहे हैं कि इसमें शादीशुदा ख़वातीन अहल हो सकती हैं। अगर ख़वातीन शादीशुदा नहीं हैं तो वो इस प्रोग्राम में अहल नहीं हो सकती। और इसके साथ एक और बात आपको बताते चलें कि शादीशुदा ख़वातीन के लिए लाजमी है कि उनका शनाख्ती कार्ड शादीशुदा का बना होना चाहिए, क्योंकि जब शादीशुदा ख़वातीन होती हैं तो उनका शनाख्ती कार्ड के ऊपर उनके यानी कि शोहर का नाम लिखा होता है, उनके वालिद का नाम ख़त्म कर दिया जाता है उससे। तो इसलिए लाजमी है कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपके शोहर का नाम लिखा होना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट ये अर्ज़ करते चलें कि आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है या 1 से 1.5 मंथ में एक्सपायर होने वाला है तो तब भी आप नया शनाख्ती कार्ड बनवा के अप्लाई करें। उसके लिए ज़रूरी ये है, वजह उसकी ये सामने आ रही है कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो एहसास कफ़ालत में अंदराज करवा के आती हैं, उनके शनाख्ती कार्ड में 1-1.5 मंथ की एक्सपायरी डेट पड़ी होती है। एक्सपायरी डेट कहा जाता है कि ख़त्म होने वाली जो तारीख़ होती है उससे।
तो वो थोड़ी बड़ी होती है। जांच पड़ताल का अमल जैसे ही शुरू किया जाता है, क्योंकि आप अंदराज करवा के आ जाते हैं, आपका जांच पड़ताल का अमल तो 2 महीने के बाद भी शुरू हो सकता है, तो तब जहाँ आपका शनाख्ती कार्ड अगर एक्सपायर होगा तो आपको नहल कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो अगली वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी। ये लोगो है जी डिजिटल का, इससे भी आपको वीडियोज़ देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।